दोस्तों, चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी का जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद ना किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करा दूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। अब एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को कोई और नहीं जानता। अब दूसरा वर बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब आई बारी चौथे वर की। चौथे ने कहा, मैं शब्द वेधी तीर चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाया, उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर राजकुमारी चुप रही। इतना कहकर बेताल ने बोला, राजा तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेधी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजाती है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया और वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा फिर से वापस गया और उसको अपनी पीठ पर लाद कर चल दिया। रास्ते में फिर से नई कहानी बेताल ने सुनाना शुरू किया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।